वो बादशाह जिसने सारी दुनिया रूए जमीन मुकम्मल पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो बादशाह पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला कितना ताकतवर होगा, कितनी बड़ी फौज होगी, कितना उसे अपने आप पे घमंड होगा। वही था जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, फरमाया समझाओ इसे, समझ में नहीं आ रहा इसके। दुनिया में कोई दूसरा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं था, फकत एक को अल्लाह ने भेजा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पूरी दुनिया में एक भी नहीं था अल्लाह का नाम लेने वाला, फकत एक अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए। आपने ऐलान कर दिया कि ये नमरूद एक इंसान है, एक बादशाह है, खुदा नहीं है। नमरूद ने कहा अच्छा, बुला लिया दरबार में, तुम किस खुदा की बात करते हो? आपने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। खुदा की और मुताद्दिद मकामात पर कुरान मजीद में मौत जिंदगी का जिक्र किया गया। फरमाया अल्लाह ने कि मैं हूं मौत और जिंदगी का मालिक। कौन है मालिक मौत और जिंदगी का? जोर से बोलो, अल्लाह। वो न चाहे तो मौत नहीं आ सकती। नमरूद कहने लगा, आपने फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। ये कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने दो कैदी बुलाए, एक जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक जिसे आज़ादी मिल चुकी थी। जिसे आज़ाद किया था उसे सजाए मौत सुना दी, जिसे सजाए मौत दी गई थी उसे आज़ाद कर दिया। कहने लगा देखो जिसे जिंदगी नहीं मिली, जिसे मौत मिल चुकी थी उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसे जिंदगी मिली थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा मैं तो जिंदगी और मौत का मालिक हूं, मैं भी हूं, मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूंकि ये जानता नहीं था ना आप किस मौत और जिंदगी की बात कर रहे हैं। ये मौत और जिंदगी समझ रहा था इसको कि एक को सजाए मौत दे दी, एक को आजाद कर दिया। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ये बता रहे थे जब तुम और हम कुछ नहीं थे तब अल्लाह ने पैदा कर दिया ये जिंदगी। क्या बात है। और अल्लाह जब चाहे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के आते हो कब्रिस्तान में मिट्टी डालते हो, क्या मतलब है? इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया गया, इसी में वापस मिला दिया जाएगा, फिर वो वक्त भी आएगा इसी मिट्टी से दोबारा उठाया जाएगा। ये रब की कुदरत है। मगर वो नमरूद कितनी ताकत रही होगी ना, इतना ताकतवर बादशाह। मगर सुनो सुनो, जिसे अपनी ताकत पे नाज था, हुकूमत पे नाज था, जिसे अपनी दौलत पे नाज था, फौज पे नाज था, हथियारों पे बड़ा फख्र था, अल्लाह ने क्या किया? कौन सी फौज भेजी? एक लंगड़ा मच्छर। क्या आया? लंगड़ा मच्छर। पूरा भी नहीं, लंगड़ा। समझ रहे हो? एक लंगड़ा मच्छर। मच्छर कितना सा होता? अच्छा एक बात अर्ज करूं, इस दौर के जो मच्छर है ना, मैं देखो तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, पहले के मच्छर और थे, इस दौर के मच्छर और है। इस दौर के मच्छर मुनाफिक है।
पहले मच्छर आता था बोल के आता था, पिन कान पे आके बोलता था, ऐलान करके आता था, बता के भाई मैं आ रहा हूं, देखो तैयार हो जाओ। अब का मच्छर मुनाफिक चुपचाप आता है, खामोशी से आता है, आया बैठा चूसा निकल लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया। बताओ कैसा जमाने की से हवा लगी। मुनाफिकत दुनिया में आम है ना। अरे मच्छर को भी हवा लग गई यार, क्या इशारा है। बिल्कुल मच्छर को वही हवा लग गई जैसे मुनाफिक चुपचाप आता है। दाढ़ी लेके आता है पता ही नहीं लगता, ऐसे कपड़े पहन के आता है पता ही नहीं लगता, टोपी भी ऐसी सब कुछ वैसे ही पहन के आता है मुनाफिक। जैसे मच्छर ने आके खून चूसा, इसने ईमान खींचा है? ये मुनाफिक जिस तरह ईमान खींच के निकलता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हुकूमत अभी आजकल बड़ी सख्ती से ऐलान हो रहे हैं जगह जगह। एयरपोर्ट पे मैं दिल्ली में था, अभी परसों की बात है, शायद 2 दिन पहले की, तो वहां अनाउंसमेंट हो रहा बस एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी, आगे भी कह रहे मच्छरों से बचें, मच्छरों से बचें, डेंगू हो जाएगा। बचने के तरीके बता रहे हैं कि देखो पहली तो चीज ये है कि मच्छर को पैदा ही नहीं होने दें, पैदा ही ना होने दें। अच्छा जी, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तुम तो पहले से ही कोशिश कर रहे हो जो है उन्हें मारो, आगे पैदा नहीं होने दो। दवाइयां छिड़क नहीं रहे हो नालियों में, एक लंबे टाइम से मार दिया, खत्म कर दिया। दूसरा तरीका कह रहे हैं पूरे कपड़े पहनो। मैंने जैसे सुना अनाउंसमेंट हुकूमत की जानिब से ऐलान हो रहा है कि डेंगू से बचें, मच्छरों से बचें, मच्छरों को पैदा ना होने दें, पूरे कपड़े पहने। अच्छा जी, आ गए औकात पर। एक मच्छर ने तुम्हें औकात पे लाके खड़ा कर दिया। अभी तक तो कह रहे थे हिजाब हटाओ, बुर्का हटाओ, कपड़े उतारो, औरत को नंगा करो। अब मच्छर आया तो कहने लगे कपड़े नहीं उतारना, पूरे कपड़े पहनना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा, इनकी तकरीर में हम सबों को आ गया मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनसे भी पूछ लो, कहीं इन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हो गई सजा। क्या बात है, माशाल्लाह। मगर सुनो भाई, एक मच्छर ने औकात याद दिला दी कि तुम बुर्के नोचोगे, हिजाब नोचोगे, कपड़े उतरवाओगे, अल्लाह एक मच्छर भेजेगा। उसने पहले भी भेजा था लंगड़ा, अब भेजा उसने चुपचाप खामोश। पहले लंगड़ा आया, अब मुनाफिक चुपचाप आता है। इसने कहा अच्छा कपड़े उतारोगे, चलो हम उतरवाते हैं। सबसे वीआईपी जगह मानी जाती है एयरपोर्ट, वीआईपी लोग आते हैं नहीं, अमीर कबीर, वहीं पे तो जाते हैं ऐसे आधे आधे कपड़े पहन के। मच्छर बोला आओ पहनो कपड़े पूरे, आओ कपड़े पूरे पहनो वरना खैर नहीं, तैयार हूं। बता रहा है कल मैंने नमरूद को नहीं छोड़ा, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, कल उसे नहीं छोड़ा। क्या पॉइंट है, क्या बात। चेहरा। अब सुनो, मैं आपको 4 मिसरे सुना दूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवाए, और बचाने पे आए तो मकड़ी का एक जाला काफी। क्या बात है, मकड़ी के जाले से। परवरदिगार मारने पे आए तो मच्छर से मार दे, और बचाने पे आए तो मकड़ी का। 4 मिसरे सुना रहा हूं, इंशाअल्लाह पसंद आएगा। 2 मिसरे पे आप बताना। चेहरा कमर का बुर से काला करा दिया। कमर चांद, चांद जहां अभी चंद्रयान 3 पहुंचा,
चांद से तशबीह देते हैं लोग, बड़ा खूबसूरत चेहरा, चांद के जैसा, मगर एक बादल का टुकड़ा आता है चांद के ऊपर, पूरा ढक देता, काला कर देता है। चेहरा कमर का अब्र, चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू से तूने मौला, क्या बात है। बारीक सा वो भी जुगनू है, देखो कीड़े ही। गांव में बिजली लाने के लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं, नेताओं से पूछो। खंबे खड़े होंगे, तार पड़ेंगे। अच्छा, पावर प्लांट से जो बिजली चलती है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, फिर पावर हाउस में आकर उसको कन्वर्ट किया जाता है बिजली घर में, फिर वो 11,000 बन के निकलती है, फिर और उसे कन्वर्ट करते हैं बिजली घर में, फिर और कम करके तुम्हारे हमारे घरों तक फिर बिल्कुल इतना लाके करके उसको पहुंचाते हैं कि वो बल्ब भी जले, पंखा भी चले, सब काम हो। अच्छा बताइए भाई, नेताओं का मामला ऐसा होता है। देखो कुछ नेता ऐसे होते हैं बिल्कुल चिकने घड़े की तरह, कितने ही डाल लो पानी रुकेगा ही ना, बिल्कुल नहीं रुकता। फिर तो वो वाला हिसाब है, वो किसी शायर ने कहा है ना, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग मैं भी फिर चिकना घड़ा हो जाऊंगा। तुम डालते रहो पानी रुकेगा ही नहीं, एक बूंद भी नहीं रुकेगा। क्या बात है भाई, जवाब नहीं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ भाई, इतना लंबा प्रोसेस है, तब कहीं जाके बिजली, ये लाइट जल रही है, यूं ही नहीं जल रही, इसके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। दुनिया में लाइट जलाने वालों कभी सोचा करो, अल्लाह ताला ने एक जरा से कीड़े के अंदर सारा सिस्टम लगा दिया। पावर प्लांट भी उसी के अंदर, बिजली भी वहीं पे पैदा हो रही है, बिजली घर भी उसी के अंदर, खंबे भी लग रहे हैं उसके अंदर, तार भी हैं, बल्ब भी लग गया। फिर देखो जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ये फकत परवरदिगार की शान है, गोया परवरदिगार बंदों को मिजाज दे रहा है। ये रब का ऐलान है दुनिया के लिए, ऐ दुनिया वालों, ये बिजलियां जलाकर, ये पावर बनाकर, लाइटें जलाकर इतराना नहीं, अकड़ना नहीं। तुम इतना बड़ा सिस्टम लगाओ तब एक लाइट जलाते हो, परवरदिगार तो एक कीड़े में जला देता है। बाबा क्या बात, वो जलाने पे आए तो उसके लिए क्या मुहाल है, कुछ नामुमकिन। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम ना गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। बात है, मच्छर भेजा अल्लाह ने, अब पूरी दुनिया का जायजा लो। हिंदुस्तान मच्छर का दुश्मन, पाकिस्तान मच्छर का दुश्मन, इंग्लैंड मच्छर का दुश्मन, अमेरिका मच्छर का दुश्मन, इजराइल मच्छर का दुश्मन। दवाइयां छिड़की जा रही हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई जा रही है, कई किस्म की अगरबत्तियां, अलाउट आ गया, गुड नाइट आ गया, न जाने क्या क्या लेकर आए, क्या क्या इन्होंने बनाया। कहने लगे मच्छर को मार देंगे, मच्छर को मार देंगे। बताओ कितना कितना डेंजर है मच्छर, पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा है, पूरी दुनिया इसकी दुश्मन है। सारी दुनिया कहती है मच्छर है, मामूली है, मिटा देंगे, मार देंगे। मुझे बताओ क्या मार दिया दुनिया ने? बोलो बोलो बोलो। क्या दुनिया ने खत्म कर दिया?
नहीं, ऐ मुसलमानों, इस मच्छर को देखकर समझ जाओ, ये मच्छर खुदा की छोटी सी मखलूक है, अल्लाह के साथ वफादार है, इसे दुनिया मिलकर मार नहीं सकती। तुम तो 6-6 फीट के 5-5 फीट के नबी के उम्मती हो, तुम भी नबी के साथ वफादार हो जाओ, खुदा की कसम ये दुनिया तुम्हें मिटा नहीं सकती है। नहीं मिटा सकती दुनिया। इसीलिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ठीक है, इस्लाम के लिए दी जाती हैं, दी हैं हमारे बुजुर्गों ने। 313 बद्र में खड़े हुए, छक्के छोड़ा दिए, ओहद में कुर्बानियां दी गई, आगे कई गज़वात में कुर्बानियां दी गई। मक्के के अंदर कुफ्फार के जुल्म और सितम थे, तशद्दुद, कुर्बानियां दी, मगर इस्लाम की हिफाजत की और दुनिया को मिजाज दे दिया इस्लाम की हिफाजत करना। उम्मत को मिजाज दिया गया दीन की हिफाजत करना। ये उम्मत जिस्म की तरह है, ये सर ऊपर, ये पैर नीचे, ये पैर की छोटी सी उंगली सबसे छोटी वाली, अगर ये कट जाए, मुझे बताओ ये यहां कटती है, नीचे पैर की सबसे छोटी उंगली, इसका दर्द कहां कहां महसूस होता है? पूरे जिस्म में महसूस होता है, पूरा वजूद इसके दर्द को महसूस करता है। आखिरी बातें कर रहा हूं, तकरीर खत्म करूंगा। ये उंगली कटे, पूरा जिस्म इसका दर्द महसूस करता है। हुजूर फरमाते ये उम्मत इसी तरह है, जिस्म की तरह। दुनिया भर में जहां भी हो, एक को तकलीफ पहुंचे, सबको तकलीफ बराबर पहुंचनी चाहिए। एक को दर्द हो, सबको दर्द बराबर होना चाहिए। ऐ लोगों, हम उम्मत हैं, उम्मत, और कौन सी बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन उम्मत। खुदा के लिए बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बदतरीन बनने की कोशिश ना करें। हुजूर की मीलाद की महफिल में आए हो, हुजूर की नूरानी जिंदगी और बशरी जिंदगी, दोनों जिंदगियां सामने रखो। वो जिंदगी है, उस जिंदगी में भी हुजूर की सजदे मिलेंगे नूरानी जिंदगी में, और जो बशरी जिंदगी है उसमें भी सजदे, ज़ुहद, इबादतें मिलेंगी। क्या सीखा हमने? बस इतना कि एक महफिल सजाई और हम बरी हो गए, बस इतना। 12 तारीख रबीउल अव्वल की आई, हमने बिरयानी बनाई, काम खत्म। बिरयानी का भी बड़ा मसला है अपना, बिरयानी पे लोग जो है भाग जाते हैं। और देखो सुनो, मुझे ऐसा लगता है आजकल कई जिहालतों की वजह बिरयानी है। इस अहद में कई जिहालतों की वजह बिरयानी है, क्योंकि कुछ जाहिल ऐसे जो नमाजों से दूर, इबादतों से दूर, सजदों से दूर, कुछ पता नहीं, न कलमा आता न नमाज, बन गए बाबा, पीर, कलंदर, सूफी, चरसिए। बस बनाया एक पतीला बिरयानी का, खिला दिया, कहने लगे हम बड़े बाबा, बड़े बाबा बना दिया। और एक दूसरी पार्टी है वो भी बिरयानी लेके खड़ी है। वो कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास, नमाज भी है, रोजा भी है, सजदे भी हैं, ये लो बिरयानी। उधर भी बिरयानी लेके खड़े हैं, इधर भी बिरयानी लेके खड़े हैं। वो भी जाहिल, ये भी जाहिल। ऐ सुन्नियों, याद रखना, वो बिरयानी दिखा के ईमान लूटता है, ये बिरयानी दिखा के बेअमल बनाता है। एक जुमला मेरा याद रखना, बिरयानी को न जाना, हाँ नबी का मीलाद आए नजर करना, एहतमाम करना सवाब का काम है, मगर फकत बिरयानी पे नजर न रखना। इसलिए कि याद रख लेना, ये मुस्तफा का दीन है, ये दीन मुस्तफा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ ये नहीं मियां बिरयानी पे भाग लिए, इधर देखिए बिरयानी पे इधर भाग लिए, इधर देखिए इधर भाग लिए।
अल्लाह फजल फरमाए, बिरयानी भी बनाएं, गरीबों को खिलाएं, हुजूर के मीलाद पर जश्न करें, खूब खुशियां मनाएं, मगर हुजूर की जिंदगी भी देखें। एक वो जिंदगी है कि ये जिंदगी है। और जब हम कहते हैं ना बशरी जिंदगी, तो इसको यूं ना समझ लेना जैसे हमारी जिंदगी। हम बशर हैं, वो खैरुल बशर है। एक आखिरी बात बताता हूं और तकरीर खत्म करता हूं। ज़हमत तमाम, नौकरी मुकम्मल, जिंदगी नूरानी और जिंदगी ये जो हुजूर ने ज़ाहिरी बशरी 63 साल जिंदगी उम्मत के दरमियान गुजारी, दोनों जिंदगी। बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में आए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जिब्राइल इतना बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अर्ज करने लगे, आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस जिब्रील भी कहते हैं। आका ये तो नहीं जानता उम्र कितनी है, मगर हाँ अंदाजा है। क्या अंदाजा? कहते हैं आका एक सितारा आसमान पर चमकता था, चौथे हिजाब में 70,000 साल के बाद एक मर्तबा आका 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा चमकता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। घर जाके ना कैलकुलेटर से हिसाब लगाना कितना बना। हजरत जिब्राइल सोच रहे हैं आज बड़ी लंबी उम्र मैंने बयान कर दी। आका ने फरमाया, जिब्राइल 72,000 मर्तबा देखा। जी आका, खूब देखा। जी आका, तो कब पहचानते भी होगे उस सितारे को? जी आका। ताजदारे मदीना ने पेशानी से इमामा हटाया और पेशानी मुस्तफा में जिब्राइल अमीन को वही सितारा नजर आया। मेरे आका ने फरमाया, पहचानो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो वही सितारा है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ बुलबुले सिदरा सुनो, व इज्जत रब्बी अना गालिबल कौकब। फरमाया, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम है, ऐ जिब्राइल वो सितारा जो तुम्हें नजर आता था कोई और नहीं, मैं अल्लाह का महबूब हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं हुजूर आप हैं। हाँ। तो बुलबुले सिदरा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह अगर आप हैं और यकीनन आप ही हैं, तो सवाल किया, या रसूल अल्लाह 70,000 साल में मैं आपको एक मर्तबा देखता था, 70,000 साल के बाद में एक मर्तबा नजर आते थे। आपका नूर एक मर्तबा 70,000 साल में। आका 70,000 साल तक करते क्या थे जो दिखाई ही नहीं देते थे? बात समझ में आ रही है? 70,000 साल तक करते क्या थे जो एक बार नजर आते थे? नजर ही नहीं आते थे। अब जब आप सुनोगे मचल जाओगे। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, ऐ जिब्राइल सुनो, 70,000 साल में तुम्हें एक मर्तबा मेरा नूर बशक्ल सितारा चमकता नजर आता था। ए बुलबुले सिदरा, तुम कहते हो करता क्या था मैं 70,000 साल तक जो नजर नहीं आता था? तवज्जो से सुनना, आका ने फरमाया, ए बुलबुले सिदरा, मेरा नूर एक मर्तबा सजदे में जाता था और सजदे से जब वापस उठता था तो बुलबुले सिदरा सुनो, 70 साल का जमाना गुजर जाता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब 70,000 साल का जमाना गुजरता था, मेरा नूर सजदे से उठता था, तब तुम्हें चमकता नजर आता था।
लोगों को और तो करो, ये नूरे मुस्तफा का सजदा है। एक मर्तबा सजदे में जाए 70,000 साल तक का सजदा हो। है उम्मत मोहम्मद, हम बेहतरीन उम्मत है। एक मिनट मुश्किल 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। हुजूर की उम्मत मिलाद बराबर मनाएंगे, बिरयानी बराबर बनाएंगे, 30 सेकंड का सजदा नहीं होता। मेरे आका का नूरानी जिंदगी में भी सजदा देखो ना, 70,000 साल का। आगे बढ़ो। अब ये एक इस जिंदगी का जो जिस्मानी बशरी जिंदगी है, जाहिरी तौर पे जो उम्मत के दरमियान आका ने गुजारी, और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान ही है। आज भी हुजूर हमारे दरमियान बोलो हैं। हम तो कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।